उसका ये सेकंड ड्रॉप है। उसने अपना फर्स्ट ड्रॉप जो लिया था वो एलन जा करके वहाँ जाके उसने तैयारी की थी। बायो में उसके बहुत कम स्कोर बनते हैं, मतलब 300 से भी कम स्कोर बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मेडिको साना नमान, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर। तो मेरे पास एक लड़की आई जो कि नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रही है एंड उसका ये सेकंड ड्रॉप है। उसने अपना फर्स्ट ड्रॉप जो लिया था वो एलन जा करके वहाँ जाके उसने तैयारी की थी। करेंटली शी इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम हर ओन सिटी। सो वो मेरे पास आई एंड उसके बहुत सारे सवाल थे। मेनली उसकी जो प्रॉब्लम थी वो थी बायो को लेकर के। तो वो उस बच्ची ने बताया कि उसके फिजिक्स में भी ठीक ठाक स्कोर आ जाते हैं, केमिस्ट्री में भी ठीक आ जाता है, बायो में उसके बहुत कम स्कोर बनते हैं, मतलब 300 से भी कम स्कोर बनते हैं। एक उसके दिमाग में डाउट ये था कि उसे लगता है कि 550 पे सिलेक्शन हो सकता है एक जनरल स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने उसका ये डाउट क्लियर किया कि अभी 650 प्लस लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर 650 प्लस तुम नहीं लाओगी तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सो वो इस कंक्लूजन पे पहुंची कि उसे तो अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है एंड दैट इज़ वेरी क्लियर। उसने उसके फिजिक्स में 100 प्लस मार्क्स आते हैं और केमिस्ट्री में भी 100 प्लस आता है, लाइक 150 प्लस नहीं जाता है, अभी 100 प्लस ही रहता है। उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर कहीं पे आ रही है तो वो आ रही है बायो में। एंड मैं उसकी प्रॉब्लम सुन के हैरान हो गई कि बायो में भी उन बच्चों को प्रॉब्लम होती है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका माइंडसेट ही है कि उन्हें डॉक्टर बनना है, उन्हें भी बायो में प्रॉब्लम हो रही है। तो मेनली उसे क्या चाहिए, वो भी कोचिंग ज्वाइन की हुई है और उसने अच्छा नेम्ड इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, बट स्टिल वहाँ भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। उसे चाहिए एक प्रॉपर ट्यूटर, लाइक वो उसको जैसे जैसे उसे कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ने थे मुझसे, तो मैंने उसे पढ़ा दिया वो सारे चैप्टर्स। जैसे कि उसे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ना था, वो सब टॉपिक्स पढ़ने थे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ना था। उन सब चैप्टर्स में वो बहुत वीक थी। उन सब चैप्टर्स के उसके टेस्ट होने वाले थे, तो उसने मुझे बोला था कि दी मुझे ये सारे चैप्टर्स पढ़ा दीजिए। उसके अलावा उसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना था, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना था, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने थे। तो बॉटनी का तो फिर भी मुझे समझ आया कि ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं समझ में आता है, ग्लाइकोलिसिस नहीं समझ में आती है, कहाँ पे कितना एटीपी बन रहा है नहीं समझ में आता है। क्रेब्स साइकिल के बहुत सारे क्वेश्चंस वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो याद नहीं कर पाते कि कहाँ पे एटीपी बन रहा है, कहाँ पे एनएडीपीएस बन रहा है। देखो ये सारी चीज़ें बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी। ये हम ही हैं जो उससे बहुत ही टफ़ बना करके रख देते हैं, हमें लगता है बहुत ही टफ़ है, मुझसे कभी नहीं होगा। उस बच्चे को भी ऐसे ही लगता है कि उससे वो चीज़ कभी याद नहीं होगी। उसे लगता है कि उससे उससे क्रेब्स साइकिल कभी याद नहीं होगा, उससे लगता है कि वो ग्लाइकोलिसिस कभी अच्छा नहीं कर पाएगी और जब भी उसके क्वेश्चंस आएँगे तो उससे वो क्वेश्चन छूट ही जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी भी ये प्रॉब्लम नहीं है और इतना टफ़ भी नहीं है ये। अगर मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करूँ तो क्या है, 10 स्टेप का रिएक्शन है, याद कर लो उसे। मेनली याद ही करना है तुम्हें और बस यही याद करना है कि कहाँ पे एटीपी मिला, कहाँ पे एटीपी कंज्यूम हुआ, दैट्स इट। क्रेब्स साइकिल में भी क्या है, उसमें भी वही है। उसके बाद उसे C3 साइकिल, C4 साइकिल नहीं याद होता, किस प्लांट में वो यूज होता है वो नहीं याद होता, वो एनसीईआरटी पढ़ती नहीं है। तो मैंने उसे यही समझाया कि बाबू तुम खुद से एनसीईआरटी पढ़ो, तुम खुद से एनसीईआरटी पढ़ोगी तो तुम्हें ज्यादा से समझ में आएगा। देखो टीचर से चीज़ों को सिर्फ एक बार समझना होता है, कि कोई सामने से अच्छे से समझा दे तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद उससे किस तरह से रिटेन करना है वो आप पे ही डिपेंड करता है, वो फिर कोई और नहीं करवा सकता है। समझ रहे हो? कोई भी बहुत भी अच्छा टीचर होगा तो वो भी तुम्हें एक बार के लिए वो चीज़ याद करवा देगा। वो इतने अच्छे से पढ़ाएगा कि तुम्हें वो चीज़ याद हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ तुम रिटेन करो। और वो तुम कब रिटेन कर पाओगे, जब तुम खुद से उस चीज को पढ़ोगे, राइट? तो तुम्हें उस चीज को खुद से पढ़ना होगा। तो उन सभी बच्चों को भी क्या करने की जरूरत है, अगर उन्हें बायो के इजी चैप्टर्स में भी बहुत डिफिकल्टी होती है, नहीं याद रहता है, 300 प्लस आप नहीं स्कोर कर पा रहे हो बायो में, तो आप खुद से बायो को पढ़ो, अंडरलाइन कर करके हर एक चीज को पढ़ो और याद करने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आता है तो पहले तो उसे समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आता है फिर याद करने की कोशिश करो। बायो है वो बहुत इजी सब्जेक्ट है, इतना टफ नहीं बनाना है बायो को। और बायो में तो अच्छा स्कोर करना सबसे इम्पोर्टेंट है।
अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए तो बायो में तो अच्छा से अच्छा ही स्कोर करना पड़ेगा। बायो में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा कम नंबर आए। और अगर फिर भी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है खुद से, तो तुम्हारे आसपास जो भी टीचर है, जो भी लोकल टीचर है, तुम जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उस इंस्टीट्यूट की कोई टीचर है, उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो। मतलब टीचर को कॉन्टैक्ट करने में डिले नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि टीचर को एकदम पागल ही कर दें। टीचर बोले भाई कौन सा बच्चा है ये, क्या कर रहा है ये। खुद से समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए फिर टीचर को कॉन्टैक्ट करो। देखो सिलेक्शन तुम्हारा ही होना है, टीचर का एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं होगा, बस उनका थोड़ा सा नाम होगा, माइट बी, वो भी होगा नहीं होगा। बस तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें अपना सोचना होगा कि तुम्हें किस तरह से अपना बायो अच्छा करना है, फिजिक्स अच्छा करना है, केमिस्ट्री अच्छा करना है। खुद से पढ़ना है, अपना मैक्सिमम दे दो। अभी टाइम ही कहाँ है तुम्हारे पास, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वेस्ट करने का तो सोचना भी मत। और अभी बहुत सारे कोचिंग में तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कई जगह 11th ही चल रहा है, इवन ड्रॉपर बैच में। तो अगर तुम कोचिंग के साथ साथ चल रहे हो तो कोचिंग के साथ साथ मत चलो, मैं तो तुम्हें यही बोलूंगी, तुम अपना आगे आगे खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ते जाओ। आई नो बहुत जगह अच्छी फैकल्टी नहीं मिलती है, बहुत जगह अच्छी फैकल्टी मिल जाती है लेकिन बहुत डिले करती है। तो कोचिंग के साथ साथ चलो, क्लासेस नहीं छोड़ो, अपने कोचिंग की क्लासेस करो जहाँ भी कर रहे हो, बट खुद से आगे आगे चलने की कोशिश करो। और जितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो, मतलब हर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ। चाहे मैं बात कर लूँ फिजिक्स की, केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की, तीनों सब्जेक्ट में तुम्हें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाने। एंड मेनली बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें लगता है वो एक ही तरह के 10 क्वेश्चन बनाने लगते हैं ताकि उन्हें अच्छा अच्छा फील हो, उन्हें लगे कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो तुम्हें अच्छी फीलिंग के लिए, गुड प्लेजर के लिए एक ही जैसे 10 क्वेश्चन नहीं करने, तुम्हें हर तरह के क्वेश्चन को ट्राई करना है, हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो अपने गुड प्लेजर के लिए तुम एक ही जैसे 10 क्वेश्चन मत करो, तुम हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि हर तरह के क्वेश्चन का तुम्हें एक्सपोजर मिल सके। और एग्जाम में एक ही तरह के 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे तुम्हारे, हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। स्मार्ट वर्क करो, भी हार्ड वर्क मत करो, क्योंकि हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। जो टाइम बचा है उससे अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। उस लड़की की एक स्टोरी थी, मैंने तुम लोगों के साथ शेयर की। अगर तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, तुम्हें हर कदम कदम पे किसी मेंटर्स की जरूरत पड़ रही है, तो ट्राई करो कि तुम खुद से खुद के मेंटर बन सको। नहीं बन पा रहे हो तो अपने टीचर को कांटेक्ट करो। मत सोचो कि टीचर क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। वो बच्ची भी यही करती थी, उसे जब भी डाउट होता था तो वो नहीं जाती थी टीचर के पास। वो बोलती थी कि मैं टीचर के पास जाऊंगी तो घंटों घंटों वो लोग बैठा के छोड़ देते हैं एंड मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। वो भी यही बोलेंगी आखिर से कितना चैप्टर्स पढ़ने। तो अगर तुम्हें सच में बहुत प्रॉब्लम है तो तुम जाओ टीचर को, उनको रिक्वेस्ट करो कि मुझे ये चैप्टर पढ़ा दीजिए। नहीं तो ऑनलाइन भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारी तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ से तुम अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। अगर तुम ऑनलाइन नहीं समझ में आता तो अपने लोकल में तुम्हारे जो भी भैया दीदी हैं, जो भी हैं, जो भी अच्छा पढ़े हैं, उनसे पूछ लो। अपनी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलो। ये तुम्हारा एग्जाम है और तुम्हें देना है। सो ट्राई टू फिगर आउट हाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ, क्योंकि रास्ता तुम्हें तुम्हारा अपने लिए खुद ही बनाना पड़ेगा। कोई और तुम्हारे लिए वो रास्ता नहीं बना के दे देगा कि तुम्हारा रास्ता बन गया अब तुम इस पर चलो। सो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो एंड मेहनत करते रहो। एंड अपने मार्क्स को लेकर के बिल्कुल भी किसी को भी अभी डिप्रेस नहीं होना है। अपने मार्क्स को लेकर कोई भी डिप्रेस नहीं होगा। कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। थैंक यू सो मच।